पहले में है मैनेजर नानभाई गड़ैया वाले त्रिलोक सिंह का जीवन की फाइल संस्कृत शब्द का भाव है। ये हमारी हिंदी गद्य खंड क्वेश्चन बैंक फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन। इसके बाद हम आते हैं हमारे रिक्त स्थान। अमृत राय की हैं और 56 प्रकार की रोटियां। मोहन उपसर्ग से घटेगा भारत की चर्चा। और फिर तीसरे में सत्य असत्य 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 सत्य पे ऊपर और नीचे की सुरक्षा और बाकी असत्य। सत्य सही है और बीच के गलत है। तो एक शब्द में उत्तर है तो हमारा पहला है पूर्णमासी का चंद्र, रोटी का एक स्वरूप, शंकर की आराधनी और ये है सही जोड़ी अत्यावश्यक जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां बूढ़े मुंशी जी नठल्ला लाहौर स्पीति गालिब नाला। तो इसके बाद हम आते हैं अब हमारी क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा ये है हमारा पहला। धन के सम्मुख सभी नतमस्तक हो जाते हैं, यहाँ तक कि देवता भी इसका त्याग सरलता से नहीं कर पाते, इसलिए धर्म के बुद्धिहीन तथा देव दुर्लभ त्याग कहा गया है। ये हमारा पहला। ये हमारा दूसरा। दुनिया का काम होता है किसी न किसी पर बोलते रहना, रात के समय में भी वे यही काम करते हैं। तो फिर है हमारा तीसरा मियां नसीरुद्दीन की दुकान जामा मस्जिद के पास मठिया महल के गोदैया मोहल्ले में थी। इसके बाद चौथा नसीरुद्दीन का खानदानी पेशा नानभाई रोटियां बनाने का था। वह अपनी आजीविका के लिए दुकानदारी चलाते थे। नानभाई रोटी एक प्रकार की विशेष रोटी होती है जिसको बनाने की कला में नसीरुद्दीन को महारत हासिल थी। और फिर छठवां याद न करने पर मास्टर त्रिलोक सिंह बच्चों को अपनी पसंद की बेंच चुनने की छूट देते थे, जबकि लोहार गंगाराम सजा देने का हथियार स्वयं ही चुनते थे। गलती होने पर वे छड़ बेंट हत्ता जो भी हाथ लगता उससे सजा देते। इसके बाद सातवां ऊंचे दरों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में स्पीति का वर्णन कम रहा है। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। यहाँ आवागमन के साधन नहीं है। यह पूर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। साल में 8-9 महीने बर्फ रहती है। यह क्षेत्र से संसा कटाव रहता है। इसके बाद है हमारा पांचवा यहाँ पर है। यह 5 बंशीधर एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति थे। उन्हें अपने कार्य से प्रेम था। वे आदर्शों को मानने वाले व्यक्ति थे। उनके आदर्श इतनी उच्च थे कि वे पैसों को लालच भी हरा नहीं पाता है, जिसके कारण अल्लूपीदीन अपना मैनेजर बना देता है। 8वां है हमारा स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। स्पीति में साल के 8-9 महीने बर्फ रहती है। यह क्षेत्र कटा रहता है। कठिनता से 3-4 महीने बसंत ऋतु आती है। यहाँ ना हरियाली ना पेड़, यहाँ रोजगार का साधन नहीं है। और फिर 12वां है हमारा कृषि विभाग वाले मामलों में हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे तर्क दिए कि कृषि विभाग अनाज एवं खेती बाड़ी के विषय में संबंधित मामलों में फैसला करता है। वह फलदार वृक्ष के मामलों फैसला नहीं कर सकता है, अतः यह एग्री कल्चर के स्थान पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। और फिर 13 है नेहरू जी भारत के सभी किसानों से भारत माता की जय के विषय में प्रश्न बार बार किया करते थे। वह उनसे पूछते थे कि वे किसान जिस भारत माता की जय करते हैं वह कौन है। नेहरू जी के इस प्रश्न पर जब लोग जवाब देते कि धरती को वे भारत माता कहते हैं, तो नेहरू जी इनसे फिर प्रश्न करते कि कौन सी धरती के बारे में आप बात की जा रही है। इसके बाद हमारा 14वां भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा किसानों से बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि हमारे देश की धरती, खेत, पहाड़ इत्यादि इसके अलग अंग है, मगर
भारत के सभी लोग जो पूरे देश में हैं, सही मायने में यही भारत माता है। और 4 अंक का पहला वेरी मोस्ट जीवन परिचय, पहला प्रेमचंद का, दूसरा है कृष्ण सोमवती का है, और तीसरा शेखर जोशी का। तो इनमें आपको प्रेमचंद का तो आएगा ही आएगा, और दूसरे में ज़्यादा हो तो शेखर जोशी का कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब, और आगे के लिए कमेंट में बताएं कि डालेंगे।